शहद की मक्खी की जद्दोजहद और उसकी मुसलसल मेहनत और उसकी दयानत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरत का नाम शहद की मक्खी के नाम पे रखा, जिसे सूरतुन नहल कहते हैं। उसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद की मक्खी का जिक्र करते हुए फरमाया, व औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश्शजरि व मिम्मा यारिशून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्खी को हुक्म दिया कि घरों में, पहाड़ों में, दरख्तों में छतें बनाओ। फिर कहा सुम्म कुली मिन कुल्लि समरात, मुख्तलिफ फलों से शहद हासिल करो। फसलुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलुला, मैं अल्लाह तेरे लिए रास्तों में आना जाना आसान कर दूंगा, तू भूलेगी नहीं। सामीन मोहतरम, कभी हमने शहद की मक्खी पर गौर किया कि ये शहद की मक्खी जिसके बारे में किताबों के अंदर लिखा है कि इसकी ज़िंदगी सिर्फ 40 दिन होती है, लेकिन इन 40 दिनों में वो इतनी मेहनत करती है, इतनी जद्दोजहद करती है और अपने टारगेट को हासिल करने के लिए अपने नन्हे मुन्ने परों को इतनी हरकत देती है। ज़मीन से लेकर चांद तक का जो सफ़र है, इससे ज़्यादा सफ़र एक मक्खी तय करती है और इंसान के लिए कतरा कतरा करके शहद हासिल करती है। और ज़िंदगी भर एक मक्खी तकरीबन सिर्फ 1 चम्मच के बराबर शहद इकट्ठा करती है। कितनी मेहनत से इंसानों के लिए ये चीज़ तैयार करती है। इसमें इंसानों के लिए भी सबक है, मजदूरों के लिए भी सबक है, काम करने वालों के लिए भी एक सबक है। एक छोटी सी मक्खी अपने टारगेट को पाने के लिए किस कदर अपनी जान जोखों में डालती है, लेकिन इंसानियत की भलाई के लिए एक प्यारी सी चीज़ तैयार करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र कुरान के वर्कों में कर दिया। और फिर चूंकि उसकी मेहनत इंसानियत की भलाई के लिए होती है, इंसानियत के फ़ायदे के लिए होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्तों को आसान कर देते हैं। यहाँ से मालूम हुआ कि जो इंसान लोगों की फलाह और लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए भी रास्ते आसान कर देते हैं। ये मक्खी अपना घर कैसे बनाती है? दुनिया के अंदर हजारों किस्म के जो जानवर पाए जाते हैं, हर जानवर, हर परिंदा अपना अपना घर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ साइज़ के अंदर मुख्तलिफ तरीके से बनाता है, लेकिन जिस तरह ये मक्खी 6 कोनों वाला एक छत्ता तैयार करती है, उसकी मिसाल किसी और परिंद चरिंद के अंदर, किसी जानवर के अंदर नहीं मिलती। कि वो 6 कोने बिल्कुल बराबर होते हैं और उनकी पैमाइश अगर की जाए तो किसी कोने में 1000वें हिस्से के बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आता। कोई उसके पास आला नहीं होता, कोई शहद की मक्खी के पास जियोमेट्री का सामान नहीं होता। ये सारा कुछ अपने मुंह और अपने हाथों से बनाती है और वो मोम को मुंह में पतला करती है और उसी मोम के ज़रिए अपना छत्ता बनाती है। और फिर शहद की मक्खी को ये हिदायत मिलती है कि अंदर का जो दर्जा हरारत है वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना जो कीमती शहद तुम तैयार कर रही हो इसके ख़राब होने का खदशा है। इस ख़तरे से बचने के लिए वो छोटी सी मक्खी अपने परों के ज़रिए हवा देती रहती है, पानी का छिड़काव करती रहती है और दूसरे इंतज़ामात करती रहती है। बाहर का दर्जा हरारत जिस सेंटीग्रेड को भी पहुंच जाए, लेकिन अंदर का जो दर्जा हरारत है वो 35 ग्रेड से ऊपर नहीं जाने देती। सामीन मोहतरम, ये मक्खी को हिदायत कौन देता है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शहद की मक्खी को ये सारी बातें सिखला देते हैं। इस शहद के अंदर अगर मिलावट करता है तो ये इंसान करता है। शहद की मक्खी इतनी जद्दोजहद करती है कि वो शहद की तलाश में मारी मारी फिरती रहती है और मक्खी के जो नज़्म व ज़ब्त की बात है और उसकी मेहनत और मशक्क़त वाले जो काम हैं वो बड़े अजीब हैं। अगर इंसान उसको देखे तो इंसान हैरान रह जाता है कि ये मक्खी जो शहद की तलाश में मारे मारे फिरती है, दूर दराज के रास्तों में जाती है, लेकिन ये भटकती नहीं है। इस मक्खी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला कौन है? जाहिर बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब उसको शहद का एक कतरा मिल जाता है
تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ واپس آ کر دوسری مکھیوں کو 3 چیزیں بتلاتی ہے۔ ایک بات تو یہ کرتی ہے کہ شہد موجود ہے، دوسری بات یہ کہ فلاں جگہ پر موجود ہے، اور اس کے لیے وہ ایک خاص قسم کا رقص کرتی ہے کہ دوسری مکھیاں اس کے رقص سے سمجھ جاتی ہیں کہ وہ شہد کس طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جن پھلوں سے اس نے شہد کو چوس لیا ہوتا ہے وہاں ایک خاص قسم کا سپرے کر دیتی ہے، جس سے مکھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہمیں اپنی محنت ضائع نہیں کرنی چاہیے، یہ چیز خالی ہو چکی ہے۔ خاص قسم کی خوشبو چھڑک کر آتی ہے تاکہ دوسری مکھیاں آ کر اپنی محنت کو ضائع نہ کریں اور کسی اور طرف کا جا کر رخ کریں۔ یہ مکھی کی جتنی جد و جہد ہے یہ ایک مزدور کے لیے، ایک کام کرنے والے کے لیے، ایک ورکر کے لیے مشعل راہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ سامعین محترم، آج اگر مزدور آدمی، آج اگر کام کرنے والا آدمی صرف ایک مکھی پر ہی غور کر لے تو انسان اپنے ٹارگٹ سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔